नमस्कार। तो आइए हल करते हैं कक्षा चौथी विषय हिंदी का पाठ 10 संत रविदास। शब्दार्थ शताब्दी 100 वर्ष का समय, निर्दोष बिना दोष के, पूर्वज पुरखे, सत्संग अच्छे लोगों की संगति, निरंतर लगातार, आडंबर दिखावा, निर्भय बिना डर के, डारी है डालेगी, प्रयोजन कारण, सब, अत्याचार बहुत बुरा व्यवहार करना, अथाह जिसकी थाह ना ली जा सके, सर्वप्रियता सबको समान मानकर प्यार करना, छिन्न भिन्न होना अलग थलग हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, हीन छोटा नीच, समीप पास, निर्वाह करना निभाना व्यतीत करना, उलझी उलझना, वाणी बोली, पक्ष गुट, गुमराह करना भटकना, चकित होना आश्चर्य में पड़ना, ओछे बुरे नीच छोटे। प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न 1, संत रविदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, संत रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा संवत 1433 को बनारस के समीप मड़वाड़ी गांव में हुआ था। प्रश्न 2, संत रविदास के विचारों से सहमत अन्य संत महात्माओं के नाम लिखो। उत्तर, संत रविदास के विचारों से गुरु नानक देव जी एवं संत कबीर जी प्रभावित थे। प्रश्न 3, काशी के लोग संत रविदास से क्यों नाराज थे? उत्तर, संत रविदास जात पात में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए काशी के ऊंची जाति के लोग संत रविदास से नाराज थे। प्रश्न 4, संत रविदास ने जनता को क्या उपदेश दिए? उत्तर, संत रविदास ने जनता को उपदेश दिया कि जन्म और जाति से बड़ा कर्म है। प्रश्न 5, किस घटना से प्रभावित होकर काशी नरेश संत रविदास की शरण में गए? उत्तर, संत रविदास की निडरता एवं उपदेश से प्रभावित होकर काशी नरेश संत रविदास की शरण में चले गए। जब राजा किसी संत की कुटिया में आता है तो अपना बल दल सब लेकर आता है ना, सारे सिपाही होते हैं उसके साथ, उसका यश वैभव होता है, तो राजा के सामने अच्छे अच्छे डर जाते हैं, पर संत रविदास बिल्कुल नहीं डरे। और उनका जो भी सोच था, जो उनकी विचारधारा थी, उन्होंने अपने विचारों को बहुत ही सरल ढंग से राजा के सामने रखा, जिससे राजा क्या हो गए, गदगद हो गए, है ना, उनके आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने उनके इस चरण पकड़ लिए। प्रश्न 6, किस घटना के कारण हम यह कह सकते हैं कि संत रविदास के मन में धन के प्रति कोई आकर्षण नहीं था? आकर्षण यानी यहाँ पर लोभ, लालच। उत्तर, संत रविदास को एक सिद्ध पुरुष ने मणि देकर यह बताया कि इस मणि के स्पर्श से लोहा भी सोना में बदल जाता है। सिद्ध पुरुष जब 1 वर्ष बाद आए तो मणि उन्हें वहीं मिली जहाँ वो रख कर गए थे। संत रविदास ने मणि को हाथ भी नहीं लगाया था। इस घटना से हम
यह कह सकते हैं कि संत रविदास के मन में धन के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। प्रश्न 7। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्पों में से सबसे सही विकल्प चुनकर लिखो। अ, रविदास के माता पिता चिंतित रहते थे। सही उत्तर है घ, क्योंकि वे हरि कीर्तन में घर का काम धाम भूल जाते थे। वो इतने मग्न हो जाते थे हरि कीर्तन, प्रभु के नाम जपने में, सत्संग में, उनको इतना मन लगता था। अगला ब, एक न्यायप्रिय राजा को किसी शिकायत पर निर्णय लेते समय ग, दोनों पक्षों की बात सुनकर निर्णय लेना चाहिए, है ना। हम एक को सही नहीं बोल सकते, है ना। हो सकता है दोनों सही थे थोड़े थोड़े, दोनों गलत थे थोड़े थोड़े, ठीक है। इसलिए दोनों पक्षों की बात सुनकर ही निर्णय लेना चाहिए। स, संत रविदास ने मणि का कोई उपयोग नहीं किया। ग, क्योंकि धन के प्रति उनकी कोई कामना नहीं थी, कोई लालच नहीं थी कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं ये खरीदूंगा, मैं वो खरीदूंगा, वहाँ जाऊंगा, है ना। उनकी ऐसी कोई कामना, कोई इच्छा नहीं थी। अगला द, निम्नलिखित में से कौन से दो कवि एक ही गुरु के शिष्य थे? तो क, संत रविदास जी और संत कबीर जी, ये दोनों क्या थे? गुरु भाई। भाषा, तत्व और व्याकरण। प्रश्न 1, इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके लिखो। पहला, जात पात। वाक्य, संत रविदास जात पात में विश्वास नहीं रखते थे। दूसरा, ऊंच नीच। वाक्य, संत रविदास ऊंच नीच में विश्वास नहीं रखते थे। तीसरा, मानव प्रेम। वाक्य, संत रविदास मानव प्रेम का पाठ पढ़ाते थे। चौथा, साधु संत। वाक्य बनेगा, बालक रविदास साधु संत के सत्संग में रहते थे। पांचवा, भूले भटके। वाक्य, भूले भटके लोगों को रविदास की वाणी राह दिखाती है। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों को तोड़कर लिखो। निर्दोष, निर्धन दोष। दूसरा, निर्गुण, निर्धन गुण। तीसरा, निर्भय, निर्धन भय। चौथा, निर्मल, निर्धन मल। पांचवा, निर्दय, निर्धन दय। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के जोड़ों में से सही शब्द चुनकर लिखो। तो सत्संग, सत्संग नहीं होता। निर्वाह, रविदास, चरण, गुरु और रवि। प्रश्न 4, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। क, भगवान इस पापी का उद्धार कीजिए। ख, संत रविदास की प्रसिद्धि पूरे भारत में फैली है। ग, लोग रविदास को बहुत बड़ा भक्त समझते थे। घ, राजा ने उन लोगों की बातें बड़ी शांति से सुनी। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों में ई, बड़ी ई की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाकर लिखो और वाक्यों में प्रयोग करो। तो व्यवसाय धन ई, व्यवसायी। व्यवसायी लोग विदेश जाकर व्यवसाय करते हैं। दूसरा, मेहनत धन ई, मेहनती। रोहन मेहनती लड़का है।
अगला मजदूरी। वाक्य प्रयोग, रामू मजदूरी करता है। चौथा कारीगरी। वाक्य, राजेश बहुत सुंदर कारीगरी करता है। प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा पहचानो और उनके प्रकार लिखो। पहला वाक्य क, गुरु रविदास के शिष्यों और भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा रविदास और जातिवाचक संज्ञा गुरु, शिष्य, भक्तों। ख, चित्तौड़ के महाराणा सांगा तथा कई राजाओं ने उनकी शिक्षा को ग्रहण किया। उत्तर बनेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा महाराणा सांगा, जातिवाचक संज्ञा राजाओं, स्थानवाचक संज्ञा चित्तौड़।